गई और जब भीड़ लगे कुछ लोगों ने बताया अरे ठे चमत्कारी बाबा आयल हो। वैसे ही भारत देश में रोज देवी देवता पैदा होते हर प्रकार के लोग हैं। RSS ऐसा संगठन है रोजा देवी देवता पैदा कर दी। छठ माई के पैदा कर दिलस, करवा चौथ पैदा कर दिला। तो लोगों ने बताया बगलिया में एक साधु हो, बड़ा पहुंचल साधु हो, तो सगला तोरे लड़का के जिंदा कर दे, जाओ भैया पर फरियाद सुनावा। कृषा गौतमी अपने बच्चे को लेकर के जहां भगवान बुद्ध धम्म देशना दे रहे थे पहुंचना चाहती है, उसे रोक दिया गया, तुम अंदर नहीं जा सकती। धम्म देशना का कार्यक्रम चल रहा है तथागत। लेकिन जब दृष्टि भगवान बुद्ध की पड़ती है, आवाज दिए कि आने दो उसको। जब जाती है रो रही है, आंख से आंसू चल रहे हैं, मेरा बेटा मर गया है, आप इसको जिंदा कर दें। भगवान बुद्ध सोच में पड़ गए कि अब क्या करूं, और बड़े दावे के साथ तथागत ने कहा तुम्हारे बेटे को मैं जीवित कर दूंगा, ये मेरा वादा है, तुम्हारे बेटे को मैं जरूर जीवित करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हाथ जोड़लस कि महाराज कौन काम करे के होई। तथागत भगवान बुद्ध आवाज दिए कि जा करके किसी ऐसे परिवार से सरसों एक मुट्ठी मांग कर लाओ, और जो ही सरसों आएगा तुम्हारे बच्चे को मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन उस परिवार में कोई मरा न हो। सोच गए बहुत आसान काम बा, एक मुट्ठी सरसों लाई बचवा हमार जिंदा हो जाई। लेकिन जब जाती है खड़ी हो जाती है कि दादी चाची हमके एक मुट्ठी सरसों दे दा, लिया के लोग दे दें। सरसोईया जब ले ले तो पूछे कि एक बात बता दे, आपके परिवार में केहू मरल तना न बा? ऐसा बात जब लोग सुनत भाई कहा कि नहीं भाई काका दादा पादा आजा आजा परपाजा सजी मरला हम लोग कहे ना मर, सरसों बेचारी लौटा देती थी। पूरे जवार में घूमती रह गई। ये गुलाबिया पूरे जवार में घूमती रह गई, कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जिस परिवार में कोई मरा न हो। मुर्गा बड़ा नुकसान करता। लौट रही थी, एक बढ़िया मकान है, सफेद साड़ी में नौजवान लड़की कोई खड़ी है। आवाज दिलस बहनी का बात थी, काहे रो थे? बतौलस मेरा बच्चा मर गया है और कोई ऐसा परिवार नहीं जिस परिवार में मैं सरसों मांगने जा रही हूँ। हर परिवार में ऐसे लोग कोई ना कोई मरा है, इसलिए लग रहा है कि मेरा काम नहीं हो पाएगा। वो समझाती है कि तुम पागल हो, जो मर जाता है फिर जिंदा नहीं होता। अरे मेरा भी पति मर गया, मैं नौजवान हूँ, देख लो मेरा भी पति मर गया है, लेकिन कहाँ मैं जिंदा कर पाई। ज्ञान होता है, जाती है भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध के चरणों में लिप्त हो गई और ज्ञानवान होती है। आजीवन जब तक उसका जीवन था बुद्ध बौद्ध धर्म के लिए काम करती रही, ज्ञानवान हुई। तो जो भी धरती पर आया है उसे एक दिन जाना है, और मरे हुए आदमी को कोई जिंदा नहीं कर सकता। वैसे तमाम सिस्टम कोमा में चल जा तो बात अलग हो जाएगी। हम लोग के राइटर, हम लोग के मार्गदर्शक हैं परम सदस्य सम्मानित आदरणीय बीके सिन्हा कवि जी, आपके द्वारा ये सम्मान किया गया। बहुत बहुत क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत चरण वंदन करता हूँ। कुछ और हम इजाजत रही कि अब सब लोग गा गए, एकाध आदमी हुई है, एकाध कलाकार तो कुछ अपन वाली हुई, लेकिन वापर वाली ना हुई तो एक से देता। सीधा कराओ मोरा हीरवा हेरा। हाँ सही है, सही है। अच्छा ठीक है, तो बजा दो। हीरवा हेरा गए कचरे में
में हम कलाकारों की हार्दिक अभिलाषा है। सब भैयाओं के नमस्ते प्रणाम सलाम बा। गीत राल भाव झल गई, बड़ी सुंदर लाइन है। नाही भक्ति भजनिया बखरे में, नाही भक्ति भजनिया बखरे में। पहली लाइन पर विचार करेंगे, लिखते हैं कभी नाही भक्ति भजनिया बखरे में। लेकिन इस भारत की सरजमी पर जो 80 समाज के लोग हैं उन्हें वंचित रखा गया। मंदिर में नहीं जा पाते थे, बढ़िया कपड़ा नहीं पहन पाते थे, उनको शिक्षा से दूर रखा गया। आखिर ऐसा क्यों था? शुरुआत कर ले हो तो बन दे हो सकते। गाजीपुर के शेर संजय लाल जी, आपकी तरफ से सम्मान किया गया। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं संजय लाल गौतम जी। बघाई की धरती से तत्व मऊ जानकारी है भाई सब। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और ऐसे ही समाज में आप लोग चाहते रहे। संकेत करना चाहता हूं, गुरु रविदास रहे भक्ति में लीन। बढ़िया राइटर है, जिनके माता जी का आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और तमाम कलाकारों को अपने दरवाजे पर बुला करके सम्मानित करने का काम आपने किया है। बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत सादर जय भीम करता हूं। और पुनः गुरु रविदास रहे भक्ति में लीन। संत, बहुत बड़े संत। ये किसने कहा? ये एससी समाज के लोगों ने नहीं कहा, किसी मिशन के साथियों ने नहीं कहा। ये कहा कौन? जो देश में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं उन्होंने नाम दिया। वो तो भगवान बुद्ध को भी संत बनाना चाहते थे। किसी अम्बेडकरवादी ने नहीं कहा, किसी मिशनरी साथी ने नहीं कहा। कहा जो देश में जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो आरएसएस जो है दिमाग अपना लगाता है, ये मनवादियों की सोच है। कोई संत नहीं थे, लेकिन उनको जबरदस्ती संत बना दिया गया। इतना ही नहीं, दूसरे लाइन पर चलते हैं, दूसरे पॉइंट पर।
साथियों, मैं तो एक गीत गाने वाला था, मैं पूछा हूँ अभी कि कलाकार बाकी है। गोबर में लक्ष्मी वास करती है तो एक घोड़ा वह जुटा जुटा घर में रखता लक्ष्मी जी होती। का पोथी पतरा लेके घूमाला। SC ST OB समाज यानी बहुजन समाज के लोगों को हमेशा मूर्ख बनाया गया इस भारत की धरती पर, और आज भी वो मूर्ख बनाने के चक्कर में हमको आपको मूर्ख बना रहे हैं। आज तो पढ़ा लिखा समाज है, कम से कम सोचना चाहिए। लेकिन तब वो जो जाके 50 दाई गोड़ धरत हूँ, अरे बाबा, इसलिए सचेत करते हुए वो बिरहा गाया हूँ मैं। तीसरी लाइन, रहला सुपाल पास फोड़ के ललानवा, लेकिन लोग बताते हैं पांडव जब करवाए थे पितरी का घंटा टंगल रहल, जग सफल तब हो जब 7 बेर बज जाई। तमाम ऋषि महर्षि तमाम दूर दूर के राजा आए हुए थे उस यज्ञ में, तमाम लोगों ने भोजन किया, घंटा एको ही नहीं बजल। आज घंटवा ना बजल तो पांडव चिंतित हुए और भगवान कन्हैया ने बुला करके कहा है पांडव, हमके तो लगा था कि कोनो बड़ा मेन आदमी न्योता में छूट गया बा। कहा नहीं भगवान, ऐसा ना हो सकत, सबके यहाँ महीना भर से पाती घूमत हिय कि वो ऐसा नहीं है ना जे न्योता में छूटल होगा, कहला ना जरूर कहीं मिस्टेक भयल है। ख्याल कैला लोग तो कहला कि यार लगा था कि कहो भी सुपर भक्त किया गल अल्लाह कि ना गल अल्लाह, कहला कि आज ख्याल ना हो तो शायद गल रही। सब लोग एक दूसरे के मुंह ताकता। भगवान कन्हैया कहे हमको विश्वास है कि जब तक सुपर भक्त भोजन नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी यज्ञ अधूरी है। ई भोल किए भाई टटका न्योता के देवे जाई, संत आदमी हो हम कहीं भगाए दे तब कुल जोन की मर्यादा के उल्लंघन हुई, बल्कि के जाई। तब भीम के चुनल गए और भीम आदेशित होकर के चल दिए, चलता है जा तुम्हारा रास्ता में सोचे लगला। संत आदमी हो काजी अगर मना कर दे तब का करब। तो भीम के भी अंदर धीरे धीरे घमंड होके लगल, ना अगर मनी हो तो हम भीम हई, जबरदस्ती यही कन्हैया पल्ला दबा लिया कि पटक देवे, हम भीम हई। घमंड हो गया भीम को, जब घमंड हो गया सुपर भक्त के यहाँ पहुंचला, कहा रे मर्दवा देश से आके जे खात तू का करत हुआ आ गलत त कोनो बेजाय हो गइल बगलिया में तोहरे जग होत बा, आ गलत तो भोजन कर ले रहता। कहला कि संजोग आज बिगड़ल है, खानो न बनौले है आज, ते काम करा तर हमें सुबरनिया उतरले आवा चला आ गेला तब चल ही पड़ी। भीम जाके सुमरनिया एक दाई झटकला तो जरूर माला वही जो पड़ल खुद झटका गई। गौर से ताकत हो मलबा को कि हाँ माला ना उतरली तो जरूर है, लेकिन माला अपने जगह ये पड़ल है। और भीम गौर से वही माला की ओर देखा तो फिर दूसरे बार जो उनकी वही माला की तरफ बढ़ल हो, माला के बकायदे पकड़ना पूरी ताकत लगा करके माला को उतारना चाहते हैं, और मलबा के उतारे में पसीना छूटे लगल, लेकिन माला अपन जगह नहीं छोड़ल। तब भीम के ज्ञान भेल, अपने बाप जकर माला में तभी शक्ति बा, अंदर कितना होई आगे पैर पकड़ लेलन, करे खैले में कितनी शक्ति हुई। माफ करी, अब हम समझ गए, हमारे आँख खुल गई। बड़े आदर के साथ विवाह कर आए, भोजन करने के लिए बैठा दिया गया, 36 प्रकार का भोजन। बैठ गए भक्त, सुपर भक्त खाए बदे। अच्छा तो शुरू ना के लिए सोचत हो कि केहर से उठाई, केहर से चालू करी, सोचल कि रोटिया के छुअत है तो काजे दाल नाराज होके लगा, सब्जी के छुअत है तो चावल लगे नाराज होकर,
कहना केकर हम के नाराज करेंगे ले आ सब एक सम्मान कर दे जितना खनवा रहा कुल एक कम में जो उनकी मिलावे लगला द्रौपदी का निगाह पड़ो ठठा के हसल कहलत कि जवन जात तवन पेशा खैर जाति के असर होला है बतावा इतना बढ़िया खाना मरलस के कुल गोबर कर देला मिलाई के खैलहू के सहूर ना अब इन दुई कवर डलले रहल मिला जुला के 2-3 बार टनटनाई के घंटा बजल लोगन का ध्यान एकदम घंटा की तरफ है लगा था कि वो महापुरुष बैठल लगा था जग पूरी हो जाए द्रौपदी का हंसल देख के पतारी छोड़ के धीरे से चल दिया सब घंटा की तरफ सबका ध्यान है ए भैया घंटवा बजल बंद हो गल लोग कहला कि ये भाई धुई दाहे तो बड़ा धनकाई के बजल है का बात हो कि बंद हो गल घंटवा अच्छा तो कुछ बुद्धिजीवी वो लोग कहला कि ये भाई देखा सुपन भक्त घात हम के गई ल देखा तो पतरी वही तर पड़ल बा सुपन भक्त कहीं पता ना है तब भगवान करैया कहला कि एहू में कोनो चीटिंग हो गई जाके सुपन भक्त के खोज के ले आवा अब भोजन करी है तब तुहार जग सफल हुई भाई जाय के प्रेम से लिया आदर के साथ बैठोलो बढ़िया से भोजन करोलो तब जाके पांडव लोगन का जग सफल भइल एक बात बताना चाहता हूँ काफी चर्चा हुई है अच्छा तो लोग कहिए कि झूठ गल हो कुल बाबा साहब की बात जरूर करें किसकी बात करें यार हम किसकी बात करें जो भी कुछ इस धरती पर हमें अधिकार मिला है वो बाबा साहब के बदौलत मिला है न कि किसी देवी देवता की बदौलत मिला है हम किसकी बात करें इतना ही कुछ ओबीसी के साथी बैठे हुए थे झगड़ा हो गया ऐसे ही हम कहले कि अच्छा ये बतावा राम को आप आदर्श मानते हो आपका समाज आदर्श मानता है तो ये चमार ही क्यों राम की टाइटल लगाते हैं आप क्यों नहीं लगाते ये घोड़ा के सार के खाली हमारा मिलल है तू कहे लगाओ भाई तू राजभर लगाओ ना राम क्यों राजभर लिखते हैं राम लगाइए भरवाना लगाइए बहुत बड़ी चाल और बहुत बड़ा छल किया गया ये सदियों से छल होता आ रहा है हमको जब तो राम तुम्हारा आदर्श हो तुम्हारा पूजनीय हो कुछ भी हो तो तू लगवा ना राम आप लगाइए राम क्यों नहीं लगाते हैं भाई बताइए ये मनवादी राजनीति है खाली राम हम के लग रही है जो कि यह समाज मानता ही नहीं इनके ऊपर जबरदस्ती ठोकले हो कि नहीं ये रही है तो बखरा ए भैया चर्चा हो रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद दिलाना चाहता हूं जब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी कोलंबिया में पढ़ाई कर रहे थे विद्यालय प्रबंधन ने कहा भाई विद्यालय को बने 300 साल हो गए और थोड़ा सर्वे करा लिया जाए तमाम पूरी दुनिया के तमाम देशों के छात्र यहाँ पढ़ने का काम करते हैं और सर्वे के माध्यम से पता चलेगा कि 300 सालों में कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो सबसे टॉप 10 रहा है तो साथियों सर्वे होता है और जब सर्वे होता है तो प्रमाण मिलता है कि 300 सालों में भारत के रहने वाले जिनका नाम भीमराव अंबेडकर है उनकी ऊंचाई को छूने वाला आज तक कोई माई का लाल छात्र पैदा नहीं हुआ तो गर्व होता है साथियों क्यों नहीं गर्व होगा आज हमें जो सम्मान मिल रहा है इज्जत मिल रही है ये बाबा साहब के बदौलत मिल रही है हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था पानी पीने तक का अधिकार नहीं था अभी चर्चा हो रही थी कि अरे बहन बड़ा समय लगी समय नकचा गई है समय निरा गई है ये लिए लास्ट लाइन है जिनको जबरदस्ती संत बनाया गया गुरु रविदास जी को एक बार बड़ी रविदास जी की बड़ी चर्चा थी चित्तौड़ से चलकर आया जिसका नाम राणा सांगा बताया गया आता है सिर गोवर्धनपुर में और गुरु रविदास जी को न्योता दिया कि हमारी धरती पर चलना है वहां के लोगों को गुरु ज्ञान आप दे प्रवचन दे
और सारी प्रजा हमारी जो है कि सुनने के लिए तैयार है, आपके दर्शन के लिए तैयार है, आपके चरण धूलि के लिए तैयार है। न्योता दिया और चित्तौड़ की धरती पर बुलाता है। और जब चित्तौड़ की धरती पर बुलाया साथियों, तो गुरु रविदास जी अपना प्रवचन दिए। लोग प्यार से प्रवचन को सुने। भोजन करीब करीब एक साथ व्यवस्था की गई, सब लोग भोजन किए। लेकिन जब सोने की व्यवस्था आई तो गुरु रविदास जी की व्यवस्था पृथक कर दी गई, यानी अलग कर दी गई। आज जब व्यवस्था अलग हो गई, राणा सांगा के करिंदे पहले से तैयार थे और जो ही आंख लगती है हमला बोल दिए और इतना खंजर चुभाया गया सीने में। साथियों, बताया जाता है कि कलेजा बाहर आ गया था और ये मनवादी कहते हैं कि वो तो कलेजा चीर करके जनेऊ दिखला रहे थे। सवाल किया गया उन लोगों से कि आखिर रविदास की मौत कैसे हुई, क्यों हुई? तो ये बताया मनवादियों ने कि ये तो परीक्षा जो है कि इनकी हो रही थी और इन्होंने जो है कि जनेऊ दिखलाने का काम सीना फाड़ के किया है और मर गए, तो हम लोग क्या करें? लेकिन इस बात का पता चला बगल वाले देश का रहने वाले एक सुल्तान बहादुर शाह था, बहुत मानता था गुरु रविदास जी को। जब पता चलता है गुरु की हत्या कर दी गई तो चढ़ाई कर देता है चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ पर चढ़ाई करके इतनी हत्या किया, इतनी हत्या करवाया कि अब जो मेहरारू जहर तक खाली मेहरारू लोग मरद बहुत कम लोग, यानी नाश विनाश कर दिया से एकदम। तो हमारे इतिहास को ऐसे ही छिपाया गया। जो हमारी लड़ाई लड़े, समाज की लड़ाई लड़े, समाज को ऊंचाई दी, उनको जबरदस्ती संत बनाया गया। भगवान बुद्ध को भी संत बनाना चाहते थे, डॉक्टर अंबेडकर को संत बनाना चाहते थे, लेकिन हमार कहली जो बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा लेके हल जाए क्योंकि पता चल जाए। तो आखिरी लाइन है, बिहारी लगन जो इस धरती को छोड़कर चली गई। माँ तो माँ हुआ करती है। माँ एक ऐसा शब्द है, दिल से माँ को एक बार याद कर लिया जाए माँ, तो लगता है कि शरीर की थकान चली गई। और एक सच्चाई है, प्रथम गुरु हम लोगों के माँ बाप हुआ करते हैं, और जिन्होंने माँ बाप की सेवा कर लिया, मुझको लगता है कि इस दुनिया में वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है अगर सच्चे दिल से माँ बाप की सेवा किया है। और सच्चाई है कि देश के 33 कोटि देवी देवता को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए और एक तरफ एक पलड़े में माँ बाप को रख दिया जाए, तो यह विश्वास है कि माँ बाप का पलड़ा भारी हो जाएगा। साथियों, माँ बाप का पलड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए माँ को नमन करते हुए मेरी आखिरी लाइन है,